परिषद की मीटिंग का एजेंडा तय किया जाएगा। उत्तराखंड की ओर से टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना, ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल परियोजना को एजेंडा में शामिल किया जाएगा। सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी जाए और उसकी 100% लागत केंद्र द्वारा वहन की जाए। इसके अलावा देहरादून, मोहंद, सहारनपुर के बीच रेल लाइन की मांग भी होगी। दून वैली नोटिफिकेशन को रद्द कराना भी एक प्रमुख एजेंडा होगा। तो वहीं उत्तराखंड में लंबित पड़ी कम से कम 20 जल विद्युत परियोजनाओं की भी अनुमति उत्तराखंड चाहता है। उत्तराखंड की रीजनल साइंस सेंटर को 7 साल पूरे हो चुके हैं। देहरादून के विज्ञान धाम में स्थापना दिवस पर प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रहे। तो गवर्नर ने जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का उद्घाटन किया। गवर्नर ने कहा कि आने वाले दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका होगी। वहीं उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के डीजी प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि 10 से 12 फरवरी तक साइंस कांग्रेस का आयोजन होगा, जिसमें खेती, किसान, अध्यात्म, मोटे अनाज और विज्ञान पर बात होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21st सेंचुरी, अगला दशक उत्तराखंड का है। उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी को अपनाना बहुत जरूरी है और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आई थिंक एक अहम टॉपिक है। देश भर के जो वैज्ञानिक हैं, महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, वाइस चांसलर्स हैं, बैठ के हम एसटीआई पॉलिसी की बात हो रही है वो बने। इसी तरह से इंडस्ट्री और जो नॉलेज सेंटर्स हैं उनके साथ में बैठ के कि हमारे पास किस तरह से हम इस पे आयोजन हो सकता है, क्या इंटरफेसिंग हो सकती है। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत को लेकर दिए गए बयान पर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी के बयान से बीजेपी के बाद अब सहयोगी मंत्रियों ने भी किनारा कर लिया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि हम पार्टी लाइन के साथ खड़े हैं और बीजेपी खुद को गणेश जोशी के बयान से अलग कर चुकी है। मंत्री गणेश जोशी ने अपने बयान में कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को शहादत नहीं थी, ये एक दुर्घटना थी। इसको लेकर हमारे पार्टी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्पष्ट कर दिया है, तो मुझे लगता है कि सभी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से के साथ खड़े होंगे और इस संदर्भ में मैं समझती हूं कि माननीय मंत्री जी ही बेहतर बता पाएंगे। हरिद्वार कांग्रेस संगठन में नाराज रहने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नसीहत दी है। करण माहरा ने कहा कि कुछ लोगों की आदत ही शिकायत करना हो गई है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संगठन की भावना से काम करते हुए कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए काम करना चाहिए। अगर वे सिर्फ पदों पर रहना चाहते हैं तो उन्हें पार्टी के प्रति इतनी तत्परता भी दिखानी चाहिए। उन्हें कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। वो तो खुद ही निमंत्रण पत्र मिलने का इंतजार करते हैं। कुछ लोगों को आदत हो गई है शिकायत करने की। उनसे उनका 1 साल का चार्ट मांगे, कितने कार्यक्रमों में उपस्थित रहे, क्या उन्होंने अपने, जैसे कांग्रेस ने मान लिया किसी को किसी चीज़ का टिकट दिया और वो किसी पद पे बैठ गया, उससे ये भी तो पूछा जाना चाहिए कौन सी जिम्मेदारी निभाई है। आखिर कौन निमंत्रण देगा? पद में बैठे हुए व्यक्ति को तो स्वयं सबको निमंत्रण देना चाहिए और वो ये उम्मीद करता है कि मुझे कोई आगे निमंत्रित करे, तो ये तो फिर अन्याय है ना। तो काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पेपर मिल में कार्यरत बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक उदयवीर सिंह यूपी के मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा के निर्मलपुर गांव का रहने वाला है। काशीपुर में नैनी पेपर मिल में लैब असिस्टेंट केमिस्ट के पद पर काम करता था। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। मृतक जसपुर में रिश्तेदार की 13वीं संस्कार से वापस लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर है। यहां पर दून पुलिस ने कुत्ते की बॉडी को रिकवर किया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसबीटी देहरादून कैंपस का ये मामला है जिसमें केस भी दर्ज कर लिया गया। आईएसबीटी में काम कर रही कंपनी के सुपरवाइजर और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कुत्ते को बेरहमी से मारकर ठिकाने लगाने का आरोप है। शव को आईएसबीटी के अंदर ही जमीन में गाड़ दिया गया। सोशल वर्कर राजकुमार सूरी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया।
तो वहीं पौड़ी के धूमाकोट में एक लड़की को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसे पहले रामनगर और फिर हल्द्वानी रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बीती जुलाई में लड़की के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। दुष्कर्म का आरोप गांव के ही दोनों लड़कों पर लगा था, जिस पर अब लड़की के बयान कोर्ट में होने हैं। आरोपी लड़कों में से एक के मां बाप पर ही लड़की को पीटने का आरोप लगा है ताकि लड़की अपना बयान नहीं दे सके। पुलिस वाले मेरे घर से मेरी लड़की को लेके नैनडाना हॉस्पिटल पहुंचे। वहां से हमें यहाँ रामनगर रेफर कर दिया गया। हालत इतनी गंभीर है कि मेरी लड़की को अब यहाँ से हल्द्वानी सुशीला तिवारी में रेफर किया जा रहा है। नैनीताल के बलिया नाले के ट्रीटमेंट से पहले 99 परिवारों को विस्थापन करने पर काम शुरू हो गया है। इन सभी परिवारों को नैनीताल के ताकुला में बसाया जाएगा। इसमें 50 नाली जमीन पर मकान तैयार किए जाएंगे। और डीएम ने विस्थापन को लेकर बैठक ली और जल्द ही डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम ने सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान के साथ ही बैठक में कहा कि ताकुला में साइट डेवलपमेंट का खर्च भी जोड़ा जाए। सीवर लाइन और पानी के लिए नालों के भी निर्माण के निर्देश दिए। आपको बता दें कि नैनीताल के लिए बलिया नाला बड़ा खतरा बना हुआ है। भूमि आवंटन करने के बाद जो साइट डेवलपमेंट में जितनी भी धनराशि की जरूरत होगी, इसमें देखिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार करना है। बिजली, पानी, सीवर लाइन वगैरह सारी चीज़ें हमें बिछानी पड़ेंगी, नहीं तो फिर वही स्थिति होगी जो अभी